नमस्कार एनिमनी चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो 14 मार्च के करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले कहना चाहूँगी प्लीज़ एनिमनी द एजुकेशन स्टडी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज के दिन के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। चाहे आप गगनचुंबी इमारत का डिज़ाइन बना रहे हो या बस अपने बचे हुए पैसे गिन रहे हो, इन सभी चीज़ों में गणित बहुत ज़रूरी है। तो गणित में मजबूत आधार होना बहुत आवश्यक है। और आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मतलब इंटरनेशनल मैथमेटिक डे मनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा वेब 3 डेवलपर हब बन जाएगा? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, बाय विच ईयर विल इंडिया बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेब 3 डेवलपर हब? ए 2026, बी 2027, सी 2028 और डी 2029। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका उत्तर है सी 2028। तो भारत में वेब 3 टेक्नोलॉजी का विकास तेज़ी से हो रहा है और विशेषज्ञों के अनुसार 2028 तक ये दुनिया का सबसे बड़ा वेब 3 डेवलपर बन सकता है। इंडिया वेब 3 टेक्नोलॉजी सेक्टर इज ग्रोइंग रैपिडली and experts predict that by 2028 it will become the world largest web 3 developer hub. दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS इम्फॉल ने किस देश के 27वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया? Recently, Indian naval ship INS Imphal participated in the 57th National Day celebration of which country? A. श्रीलंका, B. इंडोनेशिया, C. थाईलैंड और D. मॉरिशस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है D. मॉरिशस। INS इम्फॉल को भारत और मॉरिशस के बीच बढ़ते समुद्री सहयोग को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया था। INS Imphal was invited to the National Day celebration to showcase the growing maritime cooperation between India and Mauritius. तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस प्रांत में एक यात्री ट्रेन का अपहरण कर लिया है? Recently, the armed organization Baluch Liberation Army hijacked the passenger train in which province of Pakistan? A. सिंध प्रांत, B. बलूचिस्तान प्रांत, C. पंजाब प्रांत या D. खैबर पख्तूनख्वा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है B. बलूचिस्तान प्रांत में। तो बलूच लिबरेशन आर्मी एक विद्रोह संगठन है जिसने हाल ही में बलूचिस्तान प्रांत में एक यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया। द बलूच लिबरेशन आर्मी इज रेबल ग्रुप दैट रिसेंटली हाईजैक द पैसेंजर ट्रेन इन बलूचिस्तान प्रोविंस। पिक्चर में देख सकते हैं बलूच लिबरेशन आर्मी ने कैसे की पाक में ट्रेन हाईजैक, ट्रेन के अंदर फायरिंग। चौथा क्वेश्चन है, भारत में नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन का नवाजा है? विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन? ए. अमेरिका, बी. जापान, सी. मॉरिशस और डी. चिली। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी मॉरिशस गए हुए थे जहाँ पे उन्होंने मॉरिशस डे के रूप में एक चीफ गेस्ट के रूप में गए थे। तो सही उसका उत्तर जो है वो शी मॉरिशस ही है। मॉरिशस ने भारत के साथ मजबूत संबंधों और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया है। Mauritius award the honor to PM Modi is recognition of India's strong ties and contribution
अंडर द लीडरशिप। मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने नरेंद्र मोदी। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस जियो ने किस कंपनी के साथ सैटेलाइट से इंटरनेट प्रदान करने के लिए समझौता किया है? Recently, Reliance Jio has signed an agreement with which company to provide internet through satellite? A. Starlink, B. Google, C. Imagine Kuiper और D. इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है A. Starlink। तो रिलायंस जियो और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की साझेदारी की है। Reliance Jio and Elon Musk company Starlink have partnered to provide satellite internet service in India. छठा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहला शौर्य वेदनाम उत्सव संपन्न हुआ है? Where was the first शौर्य वेदनाम फेस्टिवल held recently? A. असम, B. बिहार, C. महाराष्ट्र, D. मध्य प्रदेश। सही उत्तर है इसका B. बिहार। तो पहला शौर्य वेदनाम उत्सव बिहार के वीरता और बलिदान को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया है। द फर्स्ट शौर्य वेदनाम फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन बिहार टू ऑनर ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइसेस। शौर्य वेदनाम उत्सव 2025 मोतिहारी में पहली बार भारतीय सशस्त्र बलों का शानदार प्रदर्शन। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी है? वेयर डिड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कैंपस रिसेंटली? ए. लखनऊ, बी. गुरुग्राम, सी. नोएडा, डी. कानपुर। सही उत्तर है इसका सी. नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट कैंपस स्थापित कर रही है। The Uttar Pradesh government is promoting digital infrastructure by establish a Microsoft campus in Noida. यूपी बना रहा है IT हब, सीएम योगी का बड़ा बयान। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IFA 2025 का आयोजन किया गया? Where was the 2-day recent internationally Indian Film Academy Award IFA 2025 organized recently? ए. जयपुर, बी. भोपाल, सी. नासिक, डी. गोवा। जो इसका सही उत्तर है वो है ए. जयपुर में। फिल्म सितारों ने की राजस्थान की तारीफ। IIFA 2025 का आयोजन पहली बार जयपुर में किया गया, जिसमें कई बॉलीवुड सितारों ने भाग लिया। द IIFA 2025 was organized in Jaipur for the first time with participation from many Bollywood stars. 9वां क्वेश्चन है, 12 मार्च 2025 को किस दिवस के रूप में मनाया गया जो धूम्रपान के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है? Which day was celebrated on 12th March 2025 which is dedicated to spreading awareness about the ill effect of smoking? ए. विश्व तंबाकू निषेध दिवस, बी. धूम्रपान निषेध दिवस, या सी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, या डी. सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस। तो इसका सही उत्तर है बी. धूम्रपान निषेध दिवस, नो स्मोकिंग डे। धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है ताकि लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। नो स्मोकिंग डे इज ऑब्जर्व ऑन द second Wednesday of March each year to encourage people to quit smoking. 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में लापता लेडीज ने आईफा के संकट के में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। Recently लापता लेडीज won the best film award at the edition of IIFA। ए. 23वें, बी. 24वें, सी. 25वें, डी. 26वें। सही उत्तर है इसका सी. 25वें में। किरण राव द्वारा बनाई गई ये फिल्म लापता लेडीज ने मचाई धूम, जीते 10 अवार्ड, बहुत बड़ी बात है। फिल्म लापता लेडीज को अनूठी कहानी और निर्देशन के लिए IIFA 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला। लापता लेडीज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट IIFA 2025 फॉर इट्स यूनिक स्टोरी एंड डायरेक्शन। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? What was the main objective of the recently held Sea Dragon 2025 naval exercise?
ए मानवीय सहायता प्रदान करना, बी समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाना, सी आपदा प्रबंध कौशल का विकास, या डी समुद्री आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा। सही उत्तर है इसका बी समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाना, इनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। सी ड्रैगन 2025 नौसेना अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न देशों के लिए बीच समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। The purpose of the Sea Dragon 2025 naval exercise was to strengthen maritime security cooperation among different nations. Sea Dragon 2025। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित करने की मंजूरी दी? Recently, the central government has approved the setting up of PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क in how many स्टेट? ए 5, बी 7, सी 10 और डी 12। तो सही उत्तर है इसका बी 7। सरकार ने टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया। The government has decided to set up PM Mitra Mega Textile Park in 7 states, the boost of textile industry। 14 और 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में जीवन संस्कृत उत्सव पारंपरिक नृत्य चापचर कूट 2025 किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया गया? Recently, the vibrant culture festival traditional dance चापचार कूट 2025 was celebrated in which northeastern state? ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी असम और डी मेघालय। सही उत्तर है इसका बी मिजोरम में। यह त्यौहार मुख्य रूप से मिजोरम में मनाया जाता है और इसे पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है। The festival of mainly celebrated in Mizoram and features traditional dance and culture activities। 15वां क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वायु प्रदूषण के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? According to the World Air Quality Report, what is the global rank of India in terms of air pollution in 2024? ए दूसरे, बी तीसरे, सी चौथे या डी 5वें। तो आंसर है डी 5वें स्थान पर। रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है, जिसमें कई शहरों में उच्च प्रदूषण स्तर दर्ज किया गया है। According to the report, India ranked 5th globally with several cities recording a high pollution level। भारत के शहरों ने प्रदूषण में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 16वां क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अटकुल पुंगाला का आयोजन कहाँ किया गया है? Where was the Atkul Pongala, one of the largest gatherings of women at the world level organized? ए कोयम्बटूर, बी हैदराबाद, सी मैसूर और डी तिरुवनंतपुरम। सही उत्तर है इसका डी तिरुवनंतपुरम में। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अटकुल पोंगला का आयोजन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित अटकुल भगवती मंदिर में किया जाता है। अटकुल पोंगाला, वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वुमेन ग्लोबली, इज ऑर्गेनाइज्ड एट द अटकुल भगवती टेम्पल इन तिरुवनंतपुरम, द कैपिटल ऑफ केरला। 17वां क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% किया है? द यूएस हैज इंक्रीज द टैरिफ ऑफ स्टील एंड एल्यूमीनियम इम्पोर्ट फ्रॉम विच कंट्री फ्रॉम 25% to 50%? ए चीन, बी मैक्सिको, सी कनाडा और डी स्पेन। सही उत्तर है इसका सी कनाडा। अमेरिका ने कनाडाई स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50 करने की धमकी दी थी, लेकिन बाद में इसे 25% पर लागू किया गया। द यूएस हैड थ्रेटन्ड द रेज टैरिफ ऑफ कैनेडियन स्टील एंड एल्यूमीनियम इम्पोर्ट फ्रॉम 25% to 50%, but later kept them at 25%। 18वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण मिशन के लिए किस स्पेस एजेंसी ने एक स्पेस टेलीस्कोप स्पेयरएक्स लॉन्च किया है? विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड अ स्पेस टेलीस्कोप स्पेयरएक्स एंड फॉर एन इम्पोर्टेंट मिशन? ए इसरो, बी नासा, सी ईएसए और डी सीएनएसए। सही उत्तर है
बी नासा। NASA launches SpaceX telescope on mission the SMAP entry sky। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए नासा ने स्पेसएक्स दूरबीन लॉन्च की है। नासा का एक दूरबीन मंगलवार को कैलिफोर्निया से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड में उत्पत्ति का अनुमान लगाना और जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक पानी में छिपे हुए भंडार की खोज। NASA launched SpaceX telescope to study origins of University. NASA telescope was launched into space and California on the Thursday that aimed to trace the origin of the universe and search for hidden stone of water, a crucial ingredient of life। 19वां क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी की खरीद के लिए कितने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड एन MOU विद विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विन। ए DRDO, बी BEL, सी BDL और डी BEL। सही उत्तर है डी BEL। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैग 2463 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम अश्विनी रडार्स फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों के तहत रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को निम्न स्तर परिवहन योग्य रडार LLTR अश्विनी को खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के साथ 2,906 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। As a part of the government effort to the strength सरकार के प्रयासों के तहत रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को निम्न स्तरीय परिवहन योग्य रडार LLTR अश्विनी की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ 2,906 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। As a part of government effort to strengthen indigenous defense capability, the Ministry of Defense on Wednesday signed a 2,906 crore deal with Bharat Electronics Limited for the procurement of low-level transportable radar LLTR अश्विनी। आखिरी और 20वां क्वेश्चन है, UAE ने किस देश में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? द UAE has announced to set up 10 state of the art obstetrics and pediatric center in which country? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान और डी इराक। सही उत्तर है इसका सी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करेगा। UAE एक मानवीय पहल के तहत संयुक्त अरब अमीरात ने अफगानिस्तान में 10 आधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। UAE established 10 state of the art obstetric and pediatric center in Afghanistan as part of humanitarian initiative. The United Arab Emirates has announced the establishment of 10 state of the art obstetric and pediatric center in Afghanistan। तो आज हमारे क्वेश्चन सभी समाप्त होते हैं और इसी तरह एनी मनी लाइक को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। और इसी तरह आप हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहिए और आपका दिन शुभ हो। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।